कि तोहरा की मालूम छो फाटै छै करे जागे याद जे आबै छी नहीं कम कर भेजा गे कि दोसर दुल्हा खोज लगले गे लागै छो भर गेलौ मन अधी पाई के झुलनी दिल पे दागले गे तू सब लूट ले धन। कहती है कि किया कहनै छी अरे किया कहनै छी नुनु तोरा बैलून किनी देबो आ सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो नुनु चुप चुप। फिर मेरा जवाब रहता है वहां से कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो हॉर्न पू पू। ये गाना काफी हाँ ये आइए लीजिए। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वेद रिपोर्ट। दोस्तों मैथिली के बहुत ही सुपरस्टार गौरव ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम एक पटना शूट पे आए थे तो हम यहाँ पे इनसे बातचीत किए तो भैया को बोले भैया मेरे को इंटरव्यू आपका चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भैया से मिले हैं। मिलकर मेरे को पहली बहुत अच्छा लगा। देखिए सुपरस्टार हो तो भैया जैसा हो, सही में दिल से। इनके सबसे पहले तो हम फैन हैं, हम इनका गाना हर गाना सुनते हैं। इनके गाना मतलब मेरे इनके यूट्यूब चैनल से और मतलब चैनल से आता है तो हम सब्सक्राइब करके रखे हैं पहले से, और इनका हर सॉन्ग सुनते हैं। चलिए सब और बातचीत करेंगे भैया से, इनके बारे में जानेंगे और भैया का मतलब ये जानेंगे कि भैया इतना कम समय में स्ट्रगल कितना किए हैं और सारी बात भैया से। सबसे पहले भैया मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और वेद इंटरटेनमेंट देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है, आपको भी मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत अच्छा भैया। एक बात आप मतलब हर दर्शक जानना चाहती है आपसे कि आप जो भी गाना लाते हैं मार्केट में ट्रेंडिंग में जाता है, ऐसा क्या इसका रीजन है? देखिए ये लोगों का प्यार है, मेरा मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो यही 3 चीज समझता हूँ, सबसे पहले मेरा मेहनत है, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद है, फिर लोगों का प्यार है। एक गाना आपका मार्केट में बहुत बताता है, गे छौरी तोरा, मतलब मैथिली में बजा था बहुत गाना, ये ट्रेंडिंग में, इसमें रील्स भी बहुत सारा बना था। तो क्या ये इस गाना में कितना मतलब संघर्ष था आपका? देखिए बिना संघर्ष के इंसान एक कहते हैं ना, बिना मेहनत के चाय तक नहीं बनता है। उसमें भी पानी डालना पड़ता है, दूध डालना पड़ता है, चीनी डालना पड़ता है, चाय पत्ती डालना पड़ता है, एक निश्चित सीमा तक उसको उबालना पड़ता है। तो बिना मेहनत के तो जब चाय नहीं बनती तो कोई कलाकार या कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान कैसे सफल हो पाएगा? तो हर चीज में संघर्ष है। अच्छा तो भैया अपना जीवन कुछ बताइए, दर्शकों जानना चाहती है आपका जीवन कैसा रहा। अब सिंगिंग लाइन में आप इतना दिन से काम कर रहे हैं तो कैसा आपका इस लाइन का संघर्ष रहा, आपको तो दर्शकों को बताइएगा। देखिए बहुत अच्छा रहा। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो इंसान के रूप में धरती पे आए हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद है ईश्वर को। और भगवान किसी को अगर इंसान के रूप में भेजता है तो कुछ ना कुछ करने के लिए भेजता है। उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती है कि अगर हम इसे यहाँ भेज रहे हैं तो ये हमें कुछ करके दिखाएगा। तो बस वही चीज मेरे साथ भी है। मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई करता था। पिताजी का सपना था कि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करे, बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन संगीत का जो एक चाहत होती है ना संगीत की, वो बड़ा अलग टाइप का होता है। अब मैं आईएससी किया, सीबीएसई से 10वीं पास किया, उसके बाद आईएससी किया। पढ़ने लिखने में बहुत अव्वल था मैं, मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं। अच्छा। लेकिन थोड़ा बहुत गाते बजाते थे तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई और छोटा मोटा कार्यक्रम वगैरह में जाने लगे। फिर वहाँ से लोगों की सराहनाएं हुई तो फिर जो है उसका हारमोनियम खरीदे, और बड़ी गरीबी थी घर में उस समय। पिताजी बड़ी मुश्किल से एक हारमोनियम खरीद दिए। फिर संगीत का क्लास किए, बैचलर ऑफ म्यूजिक किए हैं। अच्छा। साथ में फिर जब धीरे धीरे सीखने लगे तो एल्बम वगैरह गाने लगे। जब गाने लगे तो उसमें से कुछ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ जो है लेबरियस, उसके बाद लंबा मेहनत के बाद धीरे धीरे चलने लगा तो फिर तो बताइए कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि हम सिंगिंग छोड़ देते हैं? कैसा कभी मतलब कोई पल ऐसा कभी आया है? ना, देखिए हम महादेव के भक्त हैं, अच्छा भी रहेंगे तो भी इसी में रहेंगे,
खराब भी रहेंगे तो भी इसी में रहेंगे। जीवन से हार मानना ये तो सबसे गंदी चीज है। संसार में हर चीज की एक निश्चित सीमा होती है। सूर्य भी उगता है तो उसका एक टाइमिंग है, वो दिन में ही उग सकता है। चंद्रमा उगता है तो वो रात में ही उग सकता है। सबका एक दौर आता है, वो उतने दिन घंटे के लिए ही वो होगा, तो सबका एक दौर आता है, तो उसी में से हम भी तो हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जीवन में अगर रात आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, तो क्या फिर सुबह नहीं होती है? होती है कि नहीं? सुबह भी होती है जिसके जीवन में, तो फिर शाम होती है कि नहीं? तो इससे अगर आदमी घबरा जाए कि हम अब क्या करें क्या ना करें, तो फिर वो इंसान थोड़ी है। सही। हमें बनाया गया परेशानियों का सामना करने के लिए। तो भैया आपसे एक मतलब हम पूछना चाहते हैं, जैसे आप अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में, मतलब मैथिली में इतना सारा मार्केट में गाना हिट दिए हैं, तो अभी अब क्या मतलब आगे का मतलब कोर्स चल रहा है कि अभी मार्केट में और हमें नाम कमाना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीवन में इंसान जब तक धरती पे जिंदा रहता है, वह हमेशा चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। पहले अपने लिए चाहता है, फिर परिवार के लिए चाहता है, माँ बाप के लिए चाहता है, घर संसार के लिए चाहता है। तो जब अब हम भी इसी दुनिया से तो हैं, हम भी चाह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहें कुछ ना कुछ अपने भाषा को, अपने आप को, अपने चीजों को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को अपने माध्यम से मनोरंजन कराते रहें उनका, बस यही। तो सभी दर्शकों का एक आपसे सवाल है कि आपका गुरु कौन है? अपना गुरु को थोड़ा दर्शकों को बताइए। संगीत की शिक्षा जिन्होंने दी वो तो कला भवन पूर्णिया में मैं संगीत सीखा था। और लेकिन इंटरटेनिंग लाइन में जो शिक्षा मैं सीखता हूँ किसी से, इंटरटेनिंग हो गया, आप गा भी रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्टेज भी कर रहे हैं, हर एक चीज, बोलने का शैली या ये सब चीज मैं सीखता हूँ तो खेसारी लाल यादव जी से सीखता हूँ। मैंने एक शुरुआत से मैं उनके गाने कम देखता हूँ, मैं उनकी जीवनी ज्यादा देखता हूँ। अच्छा। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका लाइफ स्टाइल हुआ, वो कहाँ से, क्योंकि एक इंसान जो पहले कुछ कर चुका है, दूसरा इंसान वो चीज कर सकता है। अच्छा। तो वो वहां से उठ के कहाँ गए हैं, तो अगर उनके अंदर ये चीज क्षमता है, तो दुनिया के हर इंसान के पास क्षमता है कि वह अपने मेहनत के बल पे दुनिया को बता सकता है कि दैट आई एम द वन। चलिए, मतलब हर एक ऐसा भी सवाल है, यूनिक सवाल है कि कभी गौरव ठाकुर जी को कभी प्यार हुआ है कभी लाइफ में? ये जीवन में सबके साथ होता है, इसमें झूठ वाली क्या बात है। हम आपको कभी हुआ है भैया? हाँ, हुआ है भाई, मेरे दिल टूटा है कि नहीं? देखिए, कलाकारी के लाइन में जो है ना, जब बंदा इस चीज में घुस जाता है ना, जब उसे दुनिया की समझ आने लगती है, फिर टूटे दिल जूटे दिल सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब भैया टूटा था कि नहीं ये पूछ रहे हैं? हाँ, सब एक बार सबके जीवन में। देखिए, अच्छा। ऐसे हजारों या लाखों में से कोई एक होते हैं जिनका कि प्यार सफल हो पाता है। क्योंकि अगर किसी से प्यार होता है सच्चा, तो वक्त गलत हो जाता है, उस समय आपका वक्त सही नहीं होगा। अगर वक्त सही हो जाता है तो फिर इंसान गलत मिल जाता है। और ऐसा बहुत कम लोग होता है, कोइंसिडेंस होता है कोई जिसका वक्त भी अच्छा हो और उसे प्यार भी अच्छा मिल जाए। भैया आपसे प्यार कौन करना नहीं चाहेगा कि इतना देखने में भी स्मार्ट है और एक्टिंग भी इतना अच्छा करता है, आपकी गायकी बहुत मतलब 100 में 100 है, 1% भी कम नहीं है, तो आपसे कौन दिल तोड़ेगा भैया? ना, देखिए ऐसा क्या है, ये आप समझ रहे हैं, हर इंसान की समझदारी इतनी नहीं होती। अच्छा, मेरे से भी तो बड़े बड़े लोग हैं। जस्ट लाइक उदाहरण ले लीजिए, हार्दिक पांड्या के सामने मैं क्या हूँ? हाँ, वो तो बहुत बड़े हैं, तो उनका भी तो साथ छोड़ दिया लोगों ने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कितनों का नाम लूं। तो आप परफेक्ट ना सबके लिए नहीं हो सकते हैं। यस। जीवन में हर एक इंसान, कोई भी इंसान, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, कई लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग उनको गाली भी देते हैं। तो आप हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी माइंड कैपेबिलिटी जो है अलग अलग है, सबके सोचने की क्षमता अलग है। तो और जीवन में क्या होता है, प्यार मोहब्बत में आपको गलत लोगों से जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगा, अच्छे लोगों से कम होगा, इसीलिए। तो भैया आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग जो अपने लाइफ में आप गाए हैं, अपने जीवन में अभी तक जितना हजारों सॉन्ग गाए हैं, सबसे आपका फेवरेट सॉन्ग दर्शक नहीं है? मेरा फेवरेट सॉन्ग या जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो मेरा फेवरेट सॉन्ग। सबसे आपका फेवरेट सॉन्ग मेरा वो हिट हुआ ना, आपका फेवरेट सॉन्ग? अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीने पहले मैंने गाया था और अच्छा खासा चला है गाना। ऐसे करके है,
और कि तोहरा की मालूम छो फाटै छै करे जागे याद जे आबै छी नहीं कम कर भेजागे कि दोसर दुल्हा खोज लगले गे लागै छो भैर गेलौ मन अधी पाई के छुलनी दिल पे दाग लेगे तू सब लूट ले धन। तो भैया एक आप सबसे फेवरेट मतलब फेवरेट सॉन्ग सुना दिए, सबसे सुपर हिट सॉन्ग है। सबसे ये सुपर हिट गाना सबसे सुपर एक हिट मैंने गाया था, एक माँ और बेटे का बीच का गीत है। माँ कहती है कि किया कहा नहीं छी अरे किया कहा नहीं छी नुनु तोरा बैलून किनी देबो आ सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो नुनु चुप चुप। फिर मेरा जवाब रहता है वहां से कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो हॉर्न पुक पुक। ये गाना काफी अच्छा। हाँ ये हम भी गाना ये सुने थे भैया। तो भैया बहुत सारी बात तब से हुई, एक बात और करना चाहते हैं आपसे कि आपकी शादी पे बहुत सारे मतलब इंटरव्यू में बोले थे कि शादी पे क्या बात रहेगी भैया, कुछ थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए अभी तो जीवन की शुरुआत है। नहीं कब हो रहा है? 23-24 साल का हूँ मैं अभी। ऐसे भी ब्राह्मणों में शादी बड़ी लेट होती है। हाँ भैया, लड़का 28, 29, 30 साल का होता है तब जाके शादी। तभी इस विषय में ना परिवार मेरा कुछ सोचा है ना मैं कुछ सोचा हूँ। देखेंगे अगर वैसी कोई लड़की मिलेगी जो दिल को जच जाएगी, अच्छा। परिवार को जच जाएगी तो फिर भी जो है एक निश्चित समय के बाद ही। देखिए शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। किसी की बेटी अगर आपके यहाँ आएगी तो ये आपका जिम्मेदारी होता है कि आप उसे पिता का भी प्यार दें, भाई का भी प्यार दें, पति का भी प्यार दें, माँ का भी प्यार दें। जो एक उसे अपने मायके में मिल रहा था वो चीज अब उसको आपसे चाहिए। तो आप अपने आप को उस हिसाब से सक्षम बना लीजिए कि वो मेरे घर भी आएगी तो हम उसको लक्ष्मी बना कर रखेंगे, तब शादी कीजिए। अच्छा। अब शादी कर लिए ना अपना ठिकाना है ना पत्नी को देखना है तो फिर बेकार है ऐसी जिंदगी। तो भैया अभी रिसेंटली कोई आपको प्यार है कि नहीं तो सोचे कि हम इससे ही शादी करेंगे? ना ऐसा कुछ नहीं। अभी काम और कर्तव्य पे लगे हैं भाई मेरे। अच्छा। और पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत सारी है मेरे ऊपर। घर को चलाना पड़ता है पूरा और बहुत सारी समस्याएं हैं। शादी कर लेंगे तो फंस जाएंगे मतलब और उलझन में आ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले अपने आप को कैपेबल बना लें इस हिसाब से कि हमें कल के दिन किसी तरह की वो ना हो, क्षति ना हो। तो इसलिए बहुत भैया आपसे बहुत मिलकर सही में दिल खुश हो गया मेरा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके भैया। फिर भैया आपसे फिर मिलेंगे आपसे। चलिए दोस्तों और धन्यवाद आप दोस्तों। मेरे चैनल में कुछ कह दीजिए भैया। मेरे चैनल वेद इंटरटेनमेंट देखने वाले वेद रिपोर्टर देखने वाले तमाम दर्शकगणों को मेरा प्रणाम है एक बार फिर से। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए खूब सारा, ताकि आपको एक से एक तमाम सारे सुपरस्टारों का, कलाकारों का, मॉडलों का और अलग अलग चीजों का इंटरव्यू देखने को मिले। अच्छा भैया जाते जाते एक और सवाल मेरे मन में आया है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में किसको मतलब मानते हैं कि सिंगिंग में बादशाह है? भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए एक से एक लोग हैं। पवन सिंह जी सबसे ज्यादा मतलब आप मानते हैं कि हाँ वो उनके में गायकी सबसे अच्छा पवन सिंह जी हैं। अच्छा। अनिल कमल सिंह जी हैं। ऐसे एक से एक कलाकार हैं। विष्णु ओझा जी हैं। पुराने गायकों में जाइए तो भरत शर्मा जी हैं। देखिए कलाकारी का कोई सीमा नहीं होता है। इसके विषय में मैं नहीं मानता हूं कि किसी को जज करना चाहिए कि वो कैसा सिंगर है या ये कैसा। हर बंदा अपने मेहनत से अपने दम पे जो है लोगों के बीच है। मेरे गले से ना कोई तीसरा सिंगर चल सकता है, किसी तीसरे के गले से ना मैं चल सकता हूँ। मैं जो चीज लोगों तक पहुंचाऊंगा वो पहुंचेगा, नहीं पहुंचा तो हर संसार में मान लीजिए कि मेरे मोबाइल का लॉक जो है, जो मेरे मोबाइल का लॉक है वो केवल मेरे ही अंगूठे से खुलेगा और पूरे विश्व में किसी का अंगूठे से नहीं खुलेगा। तो भगवान ने मेरे में कुछ वास्तविकताएं दी हैं, उसी तरह आप में भी कुछ अलग वास्तविकताएं दी है। तो जीवन में किसी को किसी से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान का अपना अपना आवाज है, सबका बोलने का, गाने का तरीका अलग अलग है और जो जैसा मेहनत करता है वैसा पाता है। चलिए भैया, चलिए दोस्तों
फिर से आपको नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, जय।